Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, Phobos and Deimos are moons that are in circular orbit about the planet Mars. Data for the Phobos and Deimos are given below. Use data from the above table to determine the mass of Mars and the period of Deimos in its orbit about Mars. The period of rotation of Mars about its axis is 24.6 hours. Deimos is in the equatorial orbit, orbiting in the same direction as the spin of Mars about its axis. Use your answer in first to comment on the orbit of the Deimos. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट्स पर भी क्वेश्चन आपका बेस्ड है। सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या किया है, डेटा गिवन किया है, जिसमें हमें रेडियस गिवन है और एक का टाइम पीरियड गिवन है, और उसने हमसे बोला है कि यूज द डेटा अबव फ्रॉम द टेबल टू डिटरमाइन द मास ऑफ द मार्स। हमें क्या करना है, मार्स का यहाँ पर मास को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, आपका जो मार्स है, मार्स के चारों ओर क्या करते हैं, आपके यहाँ पर दो मून है, ये मून क्या कर रहे हैं, मार्स के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये क्या आपका फोबोस है, ये क्या आपका फोबोस है, और ये क्या आपका मार्स है। ठीक है, तो मार्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, आपका ऐसे रोटेट कर रहा है। तो चलिए देखिए, अब देखिए इस अगर ये रोटेट करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच में लगेगा, हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जी इंटू कैपिटल एम, यहाँ पर मास ऑफ द मार्स है, और स्मॉल एम हम यहाँ पर मास फोबोस का ले रहे हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा आपका यहाँ पर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होती है आपकी एम वी स्क्वायर बाई आर, और लेकिन हम उसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखें तो वो हो जाता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों फोर्स को हम इक्वल कर लेते हैं, इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम इक्वल कर लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका जी एम जो आएगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू यार आर क्यूब। तो यहाँ से हमें ये चीज वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है। तो देखिए अब हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इस एम, जो हमें क्या निकालना है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा किया कि हमें निकालना है कि मास ऑफ द मार्स, मार्स का मास निकालना है, और कैपिटल एम क्या आपका मार्स का मास ही है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अब हमें क्वेश्चन में आपका देखिए जो डेटा गिवन है, आपको यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, टी गिवन है, और आपको रेडियस यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर से आपको क्या है, रेडियस भी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई टी। टी क्या होगा आपका टाइम पीरियड। तो अगर हम इसका पुट करें, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी पुट करें तो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर फोर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर इंटू जी। तो ये आपके यहाँ से मास की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके मास की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए हमें एम निकालना है, एम इजिकल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब। एम को लिख सकते हैं यहाँ से फोर पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई जी टी स्क्वायर, डिवाइड बाई जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फोर आपका कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 3.14 का स्क्वायर इंटू आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पर आपका, आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर फोबोस, कितनी है 9.39 इंटू टेन टू दावर सिक्स, 9.39 इंटू टेन टू दावर सिक्स आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, 9.39 इंटू टेन टू दावर सिक्स, इसका हम यहाँ से क्यूब करेंगे डिवाइड बाई जी इंटू टी स्क्वायर। जी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 6.67 इंटू टेन टू पावर माइनस 11 हो जाती है, और टी स्क्वायर टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 7.65 आवर्स। 7.65 को हम यहाँ पर 7.65 आपको ये किस में गिवन है, ये डेटा आपको आवर्स में गिवन है, तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो एक घंटे में आपके 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने इसको ऐसे यहाँ से लिख लिया।
तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेशन को अगर आप सिंप्लीफाइड करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद जो आपका मास आएगा वो आएगा 6.46 इंटू 10⁻23 kg। ये क्या आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, मास आ गया। ये किसका मास है आपका, ये आपसे पूछा गया था मास ऑफ द मार्स कैपिटल एम, मार्स का मास पूछा गया था, तो यहाँ पर हमने वो चीज यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। अब चलिए उसने नेक्स्ट चीज जो पूछी है कि मास ऑफ द मार्स तो हमारा कैलकुलेट हो गया, सेकंड पूछा था उसने पीरियड ऑफ डेमोस, डेमोस का क्या हमें यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें पता है इस क्वेश्चन से आप बोल सकते हैं कि जो आपका टी का स्क्वायर आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, ये आपका m इजिकल टू कितना है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई जी टी का स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर जी और कैपिटल एम यहाँ पर सब कांस्टेंट है, तो आर क्यूब यहाँ से आपका टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपसे, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको डेमोस का यहाँ पर पीरियड निकालना है, तो हम उसको फोबोस के उससे कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से पुट करेंगे, अब हमें यहाँ से T2 निकालना है, तो T2 का जो यहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा, T2 का स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं यहाँ से T1 का स्क्वायर, T1 आपको जितना भी आएगा उसका स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए T2 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर। T1 आपको क्वेश्चन में कितना है, 7.65 आवर्स, आप लिख सकते हैं इसको 7.65 आवर्स का स्क्वायर इंटू R2। R2 देखिए आपको गिवन है 1.99 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, कितना 1.99 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.39 इंटू 10⁻6, 9.39 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, T2 का स्क्वायर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप T2 का स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो ये इन सबको करने के बाद आपको जो T2 का स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू आ रही है 557, ठीक है। और अगर हम यहाँ से रूट करेंगे तो आप जो T2 की वैल्यू आएगी वो आ रही है आपकी 23.6 आवर्स। ये क्या है आपका T2 का टाइम पीरियड आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, पीरियड ऑफ डेमोस, वो हमारा T2 आ गया है, निकल गया है। अब देखिए उसने पार्ट बी में कुछ और पूछा है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स अबाउट इट्स एक्सिस इज 24.6 आवर्स। जो पीरियड है किसका, मार्स का अपने खुद एक्सिस के अबाउट वो कितना है, 24.6 एक्सिस, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस टर्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि ये टर्म यहाँ पर बोलना क्या चाह रही है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स अबाउट इट्स एक्सिस इज 24.6। तो देखिए ये आपका क्या मार्स है, ये मार्स भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट यहाँ पर एक ऐसे रोटेशन कर रहा है, ठीक है। मार्स भी अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो उसका पीरियड है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24.6 आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फिर उसने बोला है कि डेमोस इज एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द स्पिन ऑफ द मार्स एंड अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो जो आपका मार्स है, मार्स आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, और जो आपका दूसरा इसका जो सैटेलाइट है, जो आपकी दूसरी यहाँ पर सैटेलाइट है, मून है सॉरी, वो यहाँ पर आपका है डेमोस है। तो डेमोस भी क्या कर रहा है, अपने उसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसमें बोला है कि डेमोस इज एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मास। ये भी क्या कर रहा है, इस सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस। सो यूज योर आंसर इन फर्स्ट टू कमेंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ डेमोस, ठीक है। तो देखिए हमें मार्स का जो हमें यहाँ पर जो हमारा मार्स दिया है, मार्स का है, मार्स का टाइम पीरियड कितना दिया है आपको, 24.6 आवर्स। तो हम यहाँ पर इसको देखिए बी पार्ट में लिखिए, मार्स मार्स का जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना दिया है आपको, 24.6 आवर्स। ये क्या है, टाइम पीरियड किसका, मार्स का आपका टाइम पीरियड आ रहा है। और जो हमने डेमोस का टाइम पीरियड निकाला है वो T2, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 23.6 आवर्स। तो देखिए इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो लगभग लगभग इक्वल है, इन दोनों का टाइम पीरियड आपका लगभग लगभग इक्वल है। तो ये दोनों क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर टाइम में, लगभग लगभग बिल्कुल बराबर टाइम में एक रोटेशन जो होता है वो बिल्कुल बराबर रोटेशन कवर करेंगे। यानी कि अगर मार्स ने अपना मूव करना शुरू किया, यहाँ पर ऐसा रोटेट करेगा, तो जो डेमोस होगा वो कुछ टाइम बाद यहाँ आएगा, कुछ टाइम बाद आपका यहाँ आएगा, कुछ टाइम बाद आपका यहाँ आएगा, और कुछ टाइम बाद फिर से अपनी इसी पोजीशन पे आएगा। तब तक मार्स का भी एक रोटेशन कंप्लीट हो गया होगा अराउंड, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो दोनों का लगभग लगभग मैच करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब मार्स का रोटेशन हो रहा है उसी प्रकार से जो रोटेशन हो रहा है किसका, डेमोस का रोटेशन भी लगभग लगभग उसी टाइम पीरियड में हो रहा है, और उसके इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अराउंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो प्लेनेट
के पास इस तरह की सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती हैं, उस टाइप के सैटेलाइट्स को हम क्या बोल देते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, या उन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि यूज योर आंसर इन वन टू कमेंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ डेमोस। तो जो डेमोस का जो ऑर्बिट होगा वो किस टाइप का ऑर्बिट होगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट will be the पाथ और ऑर्बिट ऑफ द डेमोस। ओके, सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेमोस हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट पूछे गए थे। पहले पार्ट में हमसे पूछा था कि मास कैलकुलेट करके बताना है, तो हमने यहाँ पर मास कैलकुलेट करके निकाला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमसे टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड हमने यहाँ पर निकाला। मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपका सेकंड पार्ट है। और आपसे थर्ड में उसने पूछा था कि किस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, तो उसका ऑर्बिट क्या आएगा, आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आएगा। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.